फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर फ्रेंड हम देखने वाले एसएससी जीडी का एग्जाम जो आज हुआ है, इसका फर्स्ट शिफ्ट देखने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हम लोगों को मिले हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिल चुके हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको रिसेंटली करंट अफेयर या फिर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने लगे हैं अगर देखा जाए तो। ओके, और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ या किसी की भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप बहुत सारी हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आया था, विश्व कला दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ओके, तो एक जो दिवस है वह मनाया जाता है, ओके, ऑप्शन 1 यानी कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ई संता किस समूह के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे रिलेटेड है? यह है एक एक्वा किसान के लिए, या फिर बात कर सकते हैं जो मछली पालन वाले जो किसान होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट। ओके, अगला है, नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष शुरू किया है। इस कोष का क्या नाम है? यह क्वेश्चन नीति आयोग का ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, सीईओ पूछे जा चुके हैं। नीति आयोग से क्वेश्चन दोबारा से आया, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। ओके, पोषण ज्ञान इसे कहेंगे। कौन सा अभियान है? पोषण ज्ञान। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि NCSC का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया भाई? यह किया है ऑप्शन डी यानी कि रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया। हिमाचल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस जो है मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन है, मिशन पोषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सा जो है अभियान इसको शुरू किया गया है? तो अभियान शुरू किया गया, याद करेंगे, आहार क्रांति। क्या किया गया? आहार क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये पहले भी मैंने कहा था आएगा ही आएगा, तो आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पगलया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आएगा पगलया। अगला क्वेश्चन, इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किसके साथ जो है अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जो है, जिसका अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNES। ओके, इसके साथ समझौता किया। तो CENS जो है किस देश की जो एजेंसी है? तो यह है फ्रांस की एजेंसी। CNES का फुल फॉर्म है सेंट्रल नेशनल डी एट्यूस स्पेशलिस्ट। ओके, स्पेशलिस्ट इस प्रकार का नाम है, ये फ्रांस की एजेंसी है एजेंसी। अगला है, विंडीज क्रिकेट अलमांस 2021 में 2010 के दशक के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो इसके सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, जो भी आपका विंडीज क्रिकेट अलार्म्स हुआ है 2021 का, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने वाला एग्जाम में भी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, लेकिन पूरे क्वेश्चन मैंने ले लिए, तो 1 बाय 1 हम इसको देखने वाले। ऑप्शन आएगा विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टफ मी। तो ये बुक जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये आपके सुरेश नैना की आत्मकथा है। ओके, बाबा अंबेडकर साहब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है PM मोदी द्वारा 95वीं वर्षीय बैठक और भारतीय विश्वविद्यालयों से के संघों के कुलपतियों के राष्ट्रीय संगोष्ठी में जारी की गई थी? तो याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए, अंबेडकर जीवन, अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, अंबेडकर राष्ट्रीय दर्शन, अंबेडकर आयाम दर्शन, ये चारों जो है यहाँ पर जो है संगोष्ठी में जो है, ओके, इस बैठक में जो है जारी की गई थी, याद रखेंगे। ओके, तो ऑप्शन ई आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विंडीज क्रिकेट अलार्म्स में 2021 संस्करण के में लगातार दूसरे वर्ष के लिए विंडीज क्रिकेट इन द वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? मैंने बोला ना, सारे क्वेश्चन ले लिए, तो ये ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर, बेन स्टोक को, याद रखेंगे, लगातार 2 सालों में। ओके, अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि 11 सितंबर 2021 तक सभी अमेरिकी सैनिकों को कहां से हटा लिया जाएगा? तो बहुत सिंपल है, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल ऑप्शन डी आएगा 17 अप्रैल को। ओके, 2021 विश्व हीमोफीलिया दिवस का अगर विषय पूछ लिया जाए तो विषय भी मैंने आपको ले लिया है, तो विषय होने वाला ऑप्शन आएगा सी। ओके, एंड अडेप्टिव टू चेंज, क्या है? अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन आ न्यू वर्ल्ड। ओके, ये इसका क्या है भैया? इसका जो है विषय, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी अगला क्वेश्चन ने नासा और किसी एक स्पेस एजेंसी से पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए कौन सा स्पेस एजेंसी के साथ जो है नासा ने जो है समझौता किया है? तो स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है भैया।
अगला क्वेश्चन 73वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये तो क्वेश्चन आना ही आना भैया, रॉबर्ट ओके वेनिंगनी। ओके, अगला क्वेश्चन है विंडीज क्रिकेट, मैंने इसके सारे क्वेश्चन लिए तो विंडीज क्रिकेट में जो अवार्ड होते हैं लीडिंग वीमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड जो है, इसका खिताब किसको दिया गया है? तो ओके, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं बेथ मुनी को। ओके, अगला क्वेश्चन है 2021 समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? भैया रैंक पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रैंक जो रही हमारी ऑप्शन रहेगा बी 49 नंबर की रही। अब कुछ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं वो आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो निम्न में से कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है। तो राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, ओके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका जो कि 8 रहेंगे तो 8 यहाँ पर हो चुके, और त्रिपुरा भी लगा लीजिएगा। ओके, त्रिपुरा में आई थिंक मैंने बता नहीं पाया, और गुजरात भी लगा लीजिएगा। तो 8 स्टेट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। ओके, तो 8 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे इसी से रिलेटेड, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है भैया यहाँ से। ओके, टॉपिक से पूछ रहा है कौन सा देश जो है भारत के ओके 7 सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, क्या होगा? बांग्लादेश होगा। यहाँ पर चाइना करेक्ट नहीं है, बांग्लादेश ही करेक्ट आंसर। ओके, राम सेतु निम्न में से किस जलमर्मध्य या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेन है? तो ये पाक स्ट्रेन से कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेन से कहते हैं। याद रखेंगे, भारत और किसके मध्य है? जल्दी से बताएंगे। पाक स्ट्रेन जो है, राम सेतु जो है किस किस के मध्य में है? एग्जाम में पूछा गया है राम सेतु जो है किसके मध्य में है? तो आप कमेंट कर देंगे पाक स्ट्रेन तो ये है, लेकिन आपको ये बताना है किन देश के मध्य में है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। नहीं पता है तो कमेंट करेंगे, अगर पता है तो बिल्कुल कमेंट करके यस करके मुझे बताएंगे कि यस इसका नाम ये है। ब्यास नदी अमृतसर के दक्षिण के पास से होते हुए सतलज नदी में मिल जाती है, तो उस दक्षिण की कौन से पास से होते हुए मिल जाती है? तो ये हरिके से होकर मिल जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश, कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से पूछा गया था, बांग्लादेश की ओके मतलब मुख्यमंत्री पूछी गई थी। ओके, प्रधानमंत्री पूछी गई थी, तो आपने शेख हसीना बता दी, लेकिन आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कौन कौन साझा करता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, तो आप क्या बोलने वाले हैं? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। ओके, और अगर पूछ लिया जाए ओके आपका म्यांमार, वेस्ट बंगाल और आपका पूछ लिया यहाँ पर तीनों देशों से घिरी हुई है, ओके, जैसे भूटान से भी घिरा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? वह बोलने वाले हैं। आप क्या बोलेंगे भैया? त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। ओके, तीनों देश होते इसलिए त्रिपुरा बोलते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती भैया, राजस्थान से गुजरती है क्या? राजस्थान से गुजर रही है, बिल्कुल गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ गुजरती है, बिल्कुल। त्रिपुरा से गुजरती है भैया। उड़ीसा नीचे आ रहा है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले कौन सी नदी वुलर झील से होकर गुजरती? तो भैया वुलर झील किस नदी पर है भैया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, झेलम नदी पर है वुलर झील। और सबसे बड़ा आपका भाखड़ागढ़ डैम जो है सतलज नदी पर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो आता जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसियों में कौन सा देश सबसे छोटा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भूटान से पूछा गया था कि नहीं पूछा था? पिछली बार पूछा गया था, पिछली कल परसों आई थिंक पूछा गया था, भूटान से फिर से क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? तो कंचनजंगा पूछी गई थी, ओके, जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब पूछी गई विश्व की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट की पर्वत की श्रेणी में है, तो हिमाद्री इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। कंचनजंगा आपको पता है कि सबसे ऊंची है भारत की, फिर कमालू है, फिर धौलागिरी है, फिर धौलागिरी के बाद ऐसी कौन सी जो 8000 मीटर से अधिक है? तो बिल्कुल दिख रहा है अन्ना। ओके, अन्नामुडी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये सारी पीक्स है जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाती है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी, सबसे ऊंची दुनिया की, नेपाल में 8848 की। कंचनजंगा पूछी गई थी, तो आप बोल सकते हैं सॉरी, इंडिया में है। ओके, मकालू पूछी गई है जो नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत जो आपका याद रखेंगे ये भी इंडिया में है। ओके, और यहाँ पर अन्नपूर्णा, ओके, नंदा देवी के कामेत, नामचा बारवा और गुरला मंददा, ओके, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। कंचनजंगा दुनिया का 30 सबसे ऊंचा पर्वत है, वह भारत के किस राज्य में? कंचनजंगा पूछा गया तो हो सकता है कि जो राज्य है वो पूछ लिया जाए, तो आपका आएगा सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। ओके, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी गुजरती है? कौन सी नदी गुजरती है? ये चिनाब गुजरती है, याद रखेंगे। ओके, उस पठारी क्षेत्र का उच्चतम बिंदु जो है 2965 मीटर है, तो ये उच्चतम बिंदु किसका है? तो ये है, याद रखेंगे, इसका अन्नामुडी का। ओके, अगला क्वेश्चन, देहरादून घाटी किन श्रेणियों के
बीच में है? कमेंट करें किन श्रेणियों के बीच में, जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। तो ये श्रेणी होंगी आपकी शिवालिक और हिमाचल। ओके, अगला क्वेश्चन है महान उत्तरी मैदान का क्षेत्र लगभग कितना वर्ग किलोमीटर का है? लाख वर्ग किलोमीटर का है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है। संसार के सबसे नवीनतम बलित पर्वत का नाम बताना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर सबसे पुराना पूछ लिया जाए इंडिया का या सबसे पुराना पूछा जाए, ओके, तो आप बोलेंगे अरावली। सबसे नया पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? हिमालय। ओके, ये आएगा हिमालय इज द करेक्ट आंसर। अगला है कौन सा क्षेत्र अपने हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बहुत सिंपल बता देंगे, मध्य हिमालय में है। आप ग्रेटर हिमालय में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ओके, मध्य हिमालय यहाँ पर जो है हिल स्टेशन ज़्यादा है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगर हिमालय से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, हिमालय तक के भाग में फैला हुआ, अच्छा हिमालय जो है कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आप बोलेंगे 5 लाख वर्ग किलोमीटर या 5 लाख, ओके, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन के बीच में जल विभाजक का जो है कौन सा जल विभाजक को है, कौन सा शहर करता है? तो आपको बिल्कुल सिंपल है, तो अम्बाला ये शहर करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो क्वेश्चन क्या आया भैया? यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राज्यपाल। ओके, भारत की प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो जिसका नाम है द न्यूज़ टुडे, इनमें से कौन से दिन शुरू की गई थी? ये एग्जाम में पहले ही पूछा गया है, तो पेपर रहित है, ऑनलाइन है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आएगा सी, 3 जनवरी 2001 इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है भैया? ऑप्शन आएगा बी, जीबी मावलंकर। ओके, अगला है सौर मंदिर, आपको बताना है कहाँ पर है। तो सौर मंदिर भैया तमिलनाडु में। ओके, संविधान के अनुच्छेद 123 इनमें से किस के साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है भैया? क्वेश्चन एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ओके, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है भैया, ऑप्शन आएगा बी, फारसी नहीं है। ओके, करगम इनमें से किस देश का लोक नृत्य है? तो एक नृत्य आ रहा है, ऑप्शन आएगा डी, तमिलनाडु है। ओके, 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची से ऑलरेडी एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट डे में, तो अभी क्वेश्चन आया, तो ऑप्शन आएगा 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर है इनमें से हिमालय की श्रेणियों में कौन सबसे प्राचीनतम है? तो बिल्कुल सिंपल, बृहद हिमालय इज द करेक्ट आंसर। खनवा और घाघरा का युद्ध जो है किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन है औरंगजेब के मध्य में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1527 में लड़ा गया। इसके बाद में याद रखेंगे पलासी का पानीपत का युद्ध वो स्टार्ट हुआ था, बाबर ने इसको लड़ा। ओके, यहाँ पर सारे लिखे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। ओके, भारत में सबसे लंबा बड़ा बांध भाखड़ा नागल है, आपको बताना है ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस पर है, सतलज नदी पर है, याद रखेंगे। सतलज नदी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे। महाबलीपुरम में पगोड़ा जो है किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया पल्लव वंश के द्वारा। ओके, पाली भाषा में जो है एक नाम होता है निट्ठा, ओके, निगंठ नटपुट्टा, ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये महावीर को कहा जाता है। ओके, जो कंबोडिया का अंकोटवार जो मंदिर है वो किस देव से संबंधित है? तो कंबोडिया का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान से संबंधित, याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। इसकी वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।